आज के इस बेहतरीन चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तपती हुई रेतीली जमीन के बीचों बीच से शुरू होती है। एक छोटा सा खजूर का बीज और उसकी एक ऐसी असाधारण यात्रा जिसमें लचीलेपन यानी रेजिलियंस का एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस कहानी को। अब जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत फैली हुई है। ऊपर आसमान से सूरज मानो आग बरसा रहा है और इस सबके बीच रेत की कई परतों के ठीक नीचे एक छोटा सा बीज दबा हुआ था। ध्यान दीजिए, इस बीज के अंदर जीवन की एक छोटी सी चिंगारी थी जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सोचा कि थोड़ा धक्का दूंगा और बाहर सूरज की रोशनी मिल जाएगी। लेकिन ठीक उसके ऊपर एक बेहद भारी विशालकाय पत्थर रखा था। एक ऐसा पत्थर जो अपनी जगह से तस से मस नहीं हो रहा था। यहां आती है हमारी कहानी की पहली कड़ी, ट्रैप्ड अंडर द स्टोन। अब इस हिस्से में उस बीज की अचानक पैदा हुई निराशा को समझना बहुत जरूरी है। बीज ने पूरी शक्ति लगाई, बार बार कोशिश की, लेकिन वो पत्थर बिल्कुल नहीं हिला। ऐसे में मन के अंदर क्या चल रहा होगा? बीज ने रोते हुए कहा, मेरा भाग्य कितना खराब है, मैं कभी इस भारी पत्थर के नीचे से बाहर नहीं आ पाऊंगा। ये पूरी तरह से उम्मीद खो देने वाली स्थिति है और यही वो पॉइंट है जहां हमें रुक कर सोचना चाहिए। अक्सर जब जीवन में ऐसी रुकावटें आती हैं जो असंभव लगती हैं, तो सबसे पहले यही विचार और ऐसी ही निराशा किसी भी व्यक्ति के मन में सबसे पहले आती है ना? लगता है कि बस अब उम्मीद खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होता है अगला पड़ाव, द विस्पर ऑफ द विंड। रेगिस्तान की उस मौत जैसी शांति के बीच एक अचानक मोड़ आता है। ठीक उसी वक्त उस सन्नाटे को चीरते हुए एक धीमी और ठंडी हवा वहां से गुजरी और उस हवा ने अचानक बीज के पास आकर एक ऐसी बात फुसफुसाई जिसने उसकी पूरी दशा को बदल कर रख दिया। हवा के शब्द थे, शिकायत मत करो, नीचे की तरफ देखो। सुनने में शायद आम लगे, पर दरअसल ये कोई साधारण सलाह नहीं थी। ये नजरिए में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली बदलाव था। अगर ऊपर का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, तो हालत को कोसने के बजाय क्यों ना ये देखा जाए कि शायद नीचे की तरफ कोई रास्ता बन सकता है। ये एक बिल्कुल नई और असाधारण रणनीति की शुरुआत थी। अब यहां थोड़ा ठहरकर इन दोनों अप्रोचेस के बीच का अंतर देखते हैं। एक तरफ है पुशिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ धक्का देना। ये हमारी नेचुरल आदत होती है। सबसे आसान रास्ता चुनो, सूरज की रोशनी ढूंढो। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो रास्ता पत्थर से पूरी तरह ब्लॉक था। दूसरी तरफ क्या है? ग्रोइंग डाउनवर्ड या नीचे की ओर बढ़ना। ये बिल्कुल साइलेंट, अनसीन और फ्रैंकली बेहद मुश्किल रणनीति है। इस रास्ते में कोई बनी बनाई सड़क नहीं मिलती। इस कठोर सूखी मिट्टी के बीच से अपना नया रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए इस तीसरे हिस्से का नाम है ग्रोइंग डाउनवर्ड इन साइलेंस। ये नया रास्ता अपनाना सच में कोई आसान काम नहीं था। उस सूखी और कड़ी रेत को चीरते हुए अपनी जड़ों को और गहराई में ले जाना, ये एक बहुत ही कष्टदायक और छिपा हुआ संघर्ष था। जमीन के ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ है ही नहीं, बस एक बेजान पत्थर पड़ा है। पर जमीन के ठीक नीचे हर पल एक खामोश और जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। और ध्यान दीजिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। इस अनजान यात्रा का टाइमलाइन देखिए। पहले कुछ दिन गुजरे जिसमें बीज ने उस सख्त मिट्टी में खुद को धकेला। फिर धीरे धीरे महीने बीत गए। वो बस उस सूखी रेत से फाइट करता रहा और इवेंचुअली ऐसे ही सालों गुजर गए। जरा सोचिए, सालों का लंबा समय। ये दिखाता है कि इस छिपे हुए अनसीन एफर्ट के लिए कितने अजीम धैर्य और अटूट सहनशक्ति की आवश्यकता रही होगी। इतने लंबे संघर्ष के बाद थकान और शंका आना एकदम स्वाभाविक है। बीज ने भी कई बार थक कर सोचा, क्या मैं ये सारी मेहनत बेकार में कर रहा हूं? एम आई ट्राइंग फॉर नथिंग? लेकिन जब भी ये नकारात्मक विचार मन में उठते, वो उस हवा की फुसफुसाहट को याद कर लेता। शिकायत मत करो, नीचे की तरफ देखो। बस यही एक विश्वास था जो उस थकन के बावजूद उसे लगातार नीचे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। और फिर आता है चौथा भाग, कहानी का सबसे बड़ा मोड़, रीचिंग द हिडन वाटर। उन सालों की खामोश, नामुमकिन लगने वाली मेहनत का आखिरकार फल मिल ही गया। कहीं बहुत गहराइयों में उन थकी हुई जड़ों ने जमीन के नीचे बहते हुए एक छिपे जलस्रोत को छू लिया। पानी को छूते ही मानो कोई जादू हो गया हो। बीज के अंदर अचानक एक ऐसी विशाल शक्ति जाग उठी जो पहले कभी नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक एक्चुअल फिजिकल ताकत थी। इस नई ताकत के आते ही चीजें तेजी से बदलीं। ये स्टेप्स देखिए। पहला,
उन गहरी जड़ों की जबरदस्त ताकत से बीज ने एक बार फिर से ऊपर की तरफ धक्का दिया। दूसरा, पत्थर अभी भी वहीं था, अपनी जगह पर इमूवेबल। पर इस बार बीज ने उस पत्थर के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ही छोटी सी जगह ढूंढ ली। और तीसरा, आखिरकार पूरे धैर्य के साथ वो बीज उस पतली सी दरार से एक मजबूत अंकुर के रूप में बाहर निकल आया, सीधे सूरज की रोशनी में। अब आते हैं हमारे पांचवें और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, सर्वाइविंग द सैंडस्टॉर्म। वक्त गुजरता गया और वो छोटा सा पौधा अपनी उन गहरी जड़ों के दम पर एक ऊंचे खजूर के पेड़ में बदल गया। पर जैसा कि हम जानते हैं, रेगिस्तान में शांति हमेशा के लिए नहीं होती। एक दिन वहां एक बेहद भयानक और विनाशकारी रेतीला तूफान आ पहुंचा। तूफान का मंजर कैसा था? पूरा आसमान धूल से भर गया। हवा ऐसी गरज रही थी कि आसपास के छोटे पौधे और घास लिटरली तिनकों की तरह उखड़कर न जाने कहां दूर जा गिरे। कई पेड़ टूट गए, कई अपनी जड़ों से उखड़ गए। लेकिन वो खजूर का पेड़ डंके की चोट पर खड़ा रहा। हवा ने उसे बहुत जोर से झुकाया जरूर, पर तोड़ नहीं सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी थीं कि दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता था। और यहीं पर आता है छठा भाग, द पावर ऑफ डीप रूट्स। ठीक यहीं पर इस पूरी कहानी का मूल संदेश छिपा है। देखिए, ये कथा सिर्फ एक पेड़ या रेगिस्तान तक सीमित नहीं है। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है, जिसे डिकोड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, आखिर उस बीज को इतनी गहरी जड़ें उगाने पर मजबूर किसने किया था? जरा सोचिए, ये वही भारी पत्थर था जिस पत्थर को बीज ने शुरुआत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन, अपने रास्ते की रुकावट समझा था। दरअसल वही उसका सबसे बड़ा रक्षक साबित हुआ। ये विरोधाभास सच में कमाल का है। अगर इस कथा के तत्वों को हम असली जिंदगी से जोड़कर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। द हेवी स्टोन क्या है? ये हमारी लाइफ की वो समस्याएं, असफलताएं और कठिनाइयां हैं जो अटल लगती हैं। ग्रोइंग डाउनवर्ड का मतलब है अपने आंतरिक लचीलेपन को, इनर रेजिलियंस को मजबूत करना। डीप रूट्स वो अटूट आधार है। और द सैंडस्टॉर्म, ये लाइफ का सबसे भयानक संकट, वो दुख का समय है जो हिलाकर रख देता है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जब ऊपर का रास्ता बंद होता है तो जीवन अपने आप ही भीतर की ओर डीपल ग्रो करने के लिए पुश करता है। और इस खामोश संघर्ष के दौरान 3 बेजोड़ आंतरिक गुण विकसित होते हैं: धैर्य, ज्ञान और अटूट विश्वास। जो लोग इन कठिन समयों में हार नहीं मानते और अपने आंतरिक आधार को और भी मजबूत करते रहते हैं, उनका अस्तित्व पूरी तरह से अटूट बन जाता है। तो आज की इस चर्चा का सबसे मूल संदेश क्या है? वो ये है कि मुश्किलें और रुकावटें सिर्फ हमारा रास्ता नहीं रोकती हैं, बल्कि वो एक्चुअली उस अटूट शक्ति का निर्माण करती हैं जो आगे चलकर आने वाले किसी भी भयानक तूफान के सामने डटकर खड़े रहने के लिए बिल्कुल आवश्यक होती है। जिसे अक्सर रुकावट माना जाता है, वही विशाल चुनौतियों के लिए तैयार करने की भट्टी होती है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी और प्रोवोक करने वाला विचार। अगली बार जब जिंदगी के रास्ते में कोई भारी पत्थर आ जाए, तो क्या सिर्फ भाग्य को कोसकर शिकायत की जाएगी, या फिर खामोशी से अपनी जड़ों को अंदर की तरफ मजबूत करना शुरू किया जाएगा? क्योंकि सच्ची ताकत समस्याओं से भागने में नहीं, उनके जरिए खुद को विकसित करने में ही छिपी होती है।